तो इन्वेस्टिंग को खत्म हो गया था। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं लिमिट्स। लिमिट्स में हम लोग को बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि लिमिट्स का कंसेप्ट का यूज काफी जगह है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में भी लिमिट्स का यूज होगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। आगे 2-3 चैप्टर लिंक होंगे, तो ध्यान से। ठीक है, वैसे तो क्या है कि बहुत ही समझने के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ फॉर्मूले लगेंगे, कुछ चीजें होंगी, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। पर समझने के लिए पहला लेक्चर है, तो लिमिट क्या चीज है, क्यों निकालते हैं, ये सब चीजें हम लोग समझते हैं अभी। तो होता ये है कि हमें फंक्शन के बारे में ही समझना होता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन जो है वो किस तरह से होता है, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, लिमिट्स में लिमिट का कब यूज करना है, कंटिन्यूटी बताने के लिए, डिफरेंशियबिलिटी बताने के लिए, वो सब देखना है। ठीक है, तो होता ये है कि जैसे लिमिट की बात करें तो इसका नोटेशन इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स, लिमिटिंग, या फिर बोल सकते हैं अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x approaches to a, when x approaches to a, तो हमें अप्रोचिंग वैल्यू चाहिए फंक्शन की। ठीक है, तो जैसे मान लो ये नोटेशन है, इस तरह से ही होता है। तो जैसे मान लो अगर हम लोग के पास एक ही ग्राफ बना है फंक्शन का, हर बार हम लोग ग्राफ बना के नहीं सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले होते हैं तो उससे देखेंगे, पर बेसिक क्या है वो देखना है। जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, यहां पे हमने एक ऐसे लिखा, ए पॉइंट है और इस ए पे वैल्यू क्या है, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं ये कुछ वैल्यू होगी इसकी एल। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब बताइए हमने कि x अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x अप्रोचेस टू a, या फिर x टेंडिंग टू a। ठीक है, अच्छा, अब जैसे फंक्शन हमने बना रखा है, हमसे पूछा जाए कि x की वैल्यू जब a रखी है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, l, है ना। तो हमने x की वैल्यू a रखी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, अगर x को रखोगे a तो मिल रहा है l। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो लिमिटिंग वैल्यू की बात हो रही है। तो लिमिटिंग कैसे देखते हैं वो देखना है। जैसे हम लोग ये x एक्सिस को और बढ़ा दो, इधर से तुम अप्रोच करो एक ही साइड, मतलब यहां से इधर से आओ। ठीक है, मतलब तुम ऐसे जाओ। ठीक, तो ग्राफ पे किस तरह चलना पड़ेगा, ग्राफ पे इसकी वजह से कभी यहां पे हो गए, इसकी वजह से कभी यहां पे हो गए, तो इस तरह हो गए, है ना। अच्छा, इधर से अगर इधर से एक ही तरह अप्रोच करोगे तो ग्राफ में ऐसे जाओगे, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम एक ही तरह अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो जब एक ही तरह अप्रोच कर रहे हो तो एफ एक्स की वैल्यू भी किसी की तरह अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो वो किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, एल की तरफ, है ना। अगर हमसे इस क्वेश्चन के लिए x टेंडिंग टू a एफ एक्स पूछा जाए
ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए अगर बोला जाए, मतलब जो ग्राफ है ना उसके अकॉर्डिंग बोला जाए तो ए की तरफ अप्रोच करा रहे हो, फंक्शन जो है वो एल की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू होती है एल, आ जाएगी। ठीक, समझ में आया? अच्छा, अब जब हम लोग लेफ्ट और राइट से करते हैं तो फिर उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये था ए से थोड़ा सा आगे चले गए हम लोग, ये क्या होगा, ए प्लस एच होगा, और ए से थोड़ा पीछे चले आए, ये क्या होगा, ए माइनस एच। एच जो है वो बहुत ही छोटा नंबर है, मतलब जीरो के बहुत ही क्लोज है, एच पॉजिटिव नंबर है, तो एच हमने ऐसे मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग h को छोटा कर रहे हैं, छोटा और छोटा छोटा करते जाओ, तो ये a प्लस एच की वैल्यू a तक आएगी, है ना। a माइनस एच में h छोटा करते जाओ, जीरो की तरफ ले जाओ, तो a माइनस एच भी a की तरफ जाएगा। तो ये अप्रोचिंग के हिसाब से बता रहे हैं, है ना। तो राइट साइड से जब अप्रोच कर रहे हो तो हमने लिखा लिमिट, इसको लिखते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ e प्लस एच। ठीक है, x देखो a प्लस एच रख रहे हो, x अभी क्या था, x तुम्हें ये रखना था, लेकिन अब हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा आगे देखो, तो थोड़ा आगे मतलब a प्लस एच पे देखो, तो x को तुम्हें रखना है a प्लस एच, और h जो है वो क्या होगा, जीरो की तरफ अप्रोच कराना है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, राइट साइड से कराओगे तो f ऑफ a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, और लेफ्ट साइड से कराओगे तो f ऑफ a माइनस एच, लेफ्ट मतलब a माइनस एच, और h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 मतलब तुमको आना a पे है, मतलब अप्रोच a की तरफ ही करना है। ठीक है, तो ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है, अभी समझ में आ रहा है ना। अच्छा, हम लोग लिमिट जो सॉल्व कर रहे हैं वो फंक्शन की वजह से देखते हैं, मतलब अगर इस ग्राफ में देखो ठीक से, तो जो अभी हमने ग्राफ बनाया वो एकदम कंटिन्यूअस ग्राफ है, एक कंटिन्यूअस मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं है ना, दोनों ग्राफ सेम ही है, वो कंटिन्यूअस ग्राफ बनाया हमने, तो कहीं कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो लिमिट फिर हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि वो चीज अभी लिंक कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ रहा है, राइट से अप्रोच लेफ्ट से अप्रोच दोनों एक जगह पे आके अगर मिल रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो RHL हम लोग क्या बोले, RHL राइट हैंड लिमिट है, इसको हमने बोला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a प्लस मतलब a से थोड़ा सा आगे, बस ये भी लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, लेफ्ट के लिए a माइनस और राइट के लिए a प्लस। ठीक है, अच्छा अभी लिमिट कैसे निकालना है उसका वो फॉर्मूला अभी बताया नहीं है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि जो ए पे वैल्यू जा रही है उसी के हिसाब से हमें सोचना है ना।
यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर RHL और LHL दोनों सेम हुए तो फिर हम लोग बोलते हैं लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। मतलब एग्जिस्ट का मतलब एक ही पॉइंट पे अप्रोचिंग है दोनों साइड से। अगर RHL और LHL नहीं सेम है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब राइट साइड से कहीं जगह दूसरी जगह अप्रोच हो रहा है, लेफ्ट से कहीं दूसरी जगह अप्रोच हो रहा है, तो दोनों की लिमिट सेम नहीं है। अच्छा, जब भी ऐसा कोई कंडीशन हुआ तो समझ लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, है ना। ठीक है, तो फॉर्मूले है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छा तो ग्राफिकली ऐसा हम लोग देख रहे हैं, तो ग्राफिकली इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। और ये जो ग्राफ बना है, 4 हमने बनाए हैं, ठीक है। अगर इसमें बात करो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि RHL और LHL दोनों सेम पॉइंट पे आए थे। इसको थोड़ा सा लिख लो। हाँ, RHL और LHL दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे हैं। यहां पे बोलोगे, अगर लिमिट की बात बोली जाए तो लिमिट x टेंड्स टू a, fx इक्वल टू क्या बोलेंगे, l। अगर x a की तरह अप्रोच कर रहा है तो लिमिट की वैल्यू l आ रही है। और इस केस में अगर देखो तो RHL और LHL दोनों सेम दिखेंगे। इधर से तुम यहाँ पे आओगे और इधर से अगर लेफ्ट से जाओगे तो भी l पे ही पहुंचोगे, है ना। अच्छा, इसमें आ जाओ। इसमें बोलोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट x टेंडिंग टू a fx से वो आंसर बोला जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अच्छा, क्यों? अगर तुम RHL से तुम अप्रोच कराओ a को, मतलब तुम इधर से आओ, मतलब ग्राफ में तुम इधर से आओगे, है ना। तो RHL वैल्यू जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, ओपन यहाँ पे है ना। तो ओपन का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग वो वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करें। ओपन का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोग एग्जैक्टली a नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि वहां एग्जैक्टली a जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो यहाँ पे डॉट बना रखा है पूरा डार्क, तो एग्जैक्टली a, और यहाँ पे ओपन रखा है हमने, तो एक ही जगह पे डॉट हो सकता है, क्योंकि एक x पे 2 वैल्यू फंक्शन की नहीं हो सकती, है ना। ठीक, तो लेकिन अब हमसे बोला जाए कि इसमें RHL और LHL क्या बोलेंगे, तो हमसे अप्रोचिंग वैल्यू जाननी होती है। RHL में जब राइट साइड से आ रहे हो तो किधर अप्रोच कर रहे हो, a पे आते आते तुम m की तरफ अप्रोच कर रहे हो, मतलब RHL की वैल्यू m होगी। इधर से तुम जाते जाते किधर अप्रोच कर रहे हो, l तक, मतलब LHL क्या होगा, l।
तो आरएचएल और एलएचएल सेम नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये ग्राफिकली भी समझ रहे हैं हम लोग। ठीक, इसमें भी वही चीज है, आरएचएल लिमिट अगर इसकी बोली जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और आरएचएल कितना है, आरएचएल है एम और एलएचएल है एल। अब देखो एल पे यहाँ पे ओपन था, लेकिन अप्रोचिंग वैल्यू तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वहां तक जाते जाते वो एल वैल्यू अप्रोच हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये वाला एक और बनाया हमने, इस पे देखो ए पे जो वैल्यू है वो हमने अलग लिखी है, बाकी इस ग्राफ में क्या है, ये यहाँ पे ओपन है तो इस पे वैल्यू यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है। अच्छा, जैसे बोला जाए लिमिट बोली जाए तो एग्जिस्ट करेगी, तो करेगी। क्यों, आरएचएल और एलएचएल दोनों सेम आ रहे हैं। राइट साइड से तुम अगर आओगे तो एल पे अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट से जा रहे हो तो भी एल पे अप्रोच कर रहे हो, तो इसमें लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, एल। समझ में आया। तो हमको इसी तरह के केस मिलने वाले हैं। ठीक, इसी तरह के केस मिलेंगे। थोड़ा ग्राफिकल भी समझना होता है, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज भी हमें समझना होता है, तो उस हिसाब से हम लोग फिर देखेंगे लिमिट कैसे निकालनी है। अच्छा, आरएचएल और एलएचएल हमेशा हर जगह नहीं लगाना होता। ठीक है, अगर तुम्हें किसी तरह से फंक्शन में हमको पता चल जाए कि कंटिन्यूटी है, तो तुम सीधे एक्स की वैल्यू रख के भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली जैसे एल यहाँ पे बोल रहे हो तो एल तो ए पे ही वैल्यू है ना, है ना, ए पे ही वैल्यू है। हालांकि हर जगह नहीं है, इस वाले में है। यहाँ पे ए पे एल था, यहाँ पे ए पे एल नहीं था, है ना। तो कहने मतलब है, जब तुम इस तरह का कोई फंक्शन सॉल्व करोगे लिमिट वाली, तो फिर आरएचएल एलएचएल की जरूरत नहीं है। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि आरएचएल, जैसे एनसीईआरटी में क्या है कि अगर बोला जाए कि आरएचएल एलएचएल लगा के ही करो तो फिर लगाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगाना है तो अगर इस टाइप का फंक्शन दिखे तो नहीं लगाना है। ठीक है, अब कैसे पता चलता है, तो कंटिन्यूटी का ऐसा है कि जब भी हम लोग फंक्शन देखते हैं तो प्रॉब्लम कब होती है फंक्शन के हिसाब से, जब किसी एक्स पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो या नीचे डिनोमिनेटर ही 0 की बात करो, क्योंकि उसी की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हमें कुछ ऐसा दिख जाए जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होता है जहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होता, तो जो ग्राफ अगर कंटिन्यूस नहीं है तो वहां के लिए हमको लिमिट्स देखना ही देखना है। और अगर किसी में डिनोमिनेटर 0 या इनफाइनाइट आ जाता है तो भी हम लोग को सीधे नहीं सॉल्व करना, हम लोग को और मेथड देखने वो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि फंक्शन इस तरह से है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट भी नहीं है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये सब कुछ नहीं है, तो तुम सीधे, अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुम सीधे उसकी वैल्यू उसमें रखो और लिमिट की वैल्यू निकल आएगी। समझे? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। पहले ये समझ में आ गया ना आर्चर एलएचएल किस तरह से देख रहे हैं हम लोग, अभी सॉल्व भी करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास आ जाए ये लिखा है, ठीक है,
अगर हमसे बोला जाता है कि फंक्शन जो है उसमें अगर ग्राफिकली सोचो तो फंक्शन में प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, अगर ड्रॉ करोगे, मतलब वैसे ड्रॉ नहीं करना लेकिन फिर भी कहाँ पे हो सकती है, जब वैल्यू इन्फिनिट है और इन्फिनिट कहाँ पे जा रही है, 4 पे, है ना। अगर हमसे 4 के लिए बोला जाता है एक्सटेंडिंग टू 4 के लिए लिमिट चेक करो, तो फिर हम लोग अलग से देखते हैं उसको, लेकिन कहाँ पे बोला जा रहा है 2 पे, तो हम लोग सीधे रख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोला जाए आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर तुमको आरएचएल एलएचएस निकालना है तो भी कर सकते हैं। आरएचएल क्या होता है, हमने बोला था लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जहां पे निकाल रहे हो उस पे ऐसे लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस 8 माइनस 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h अपॉन -2 प्लस एच, इसमें h 0 रख दो तो -4 प्लस 0 प्लस 0, यार चल हो गया। एलएचएल के लिए एफ ऑफ 2 माइनस एच कर दिया हमने, मतलब एक्स की जगह पे 2 माइनस एच रख दो, -4 प्लस एच स्क्वायर -4h अपॉन -2 माइनस एच रखोगे तो -4 अपॉन -2 फिर से, तो आरएचएल एलएचएल दोनों सेम है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो ये तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, है ना। सर मैं जिस पे भी तुमको डिनोमिनेटर 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर सब कुछ ना दिखे सीधे रखो, आंसर निकालो। अगर बोला जाए सॉल्व करने के लिए कि आरएचएल एलएचएल को ही यूज करो, तो फिर इस तरह तुम्हें देखना होगा, ठीक। है ना। अच्छा, हम लोग कह रहे थे कि 4 पे देख लो जरा, ये बोला जाता। अब क्या करते हैं, तो अब होता ये कि एग्जैक्टली 4 तुम रख नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन में अगर ऐसा कुछ हो गया डिनोमिनेटर में किसी x की वजह से अगर डिनोमिनेटर 0 आता है तो वो x उसके डोमेन से निकल जाता है, मतलब x की वैल्यू 4 नहीं रख सकते, है ना। तो 4 नहीं रख सकते तो क्या रखेंगे फिर, 4 से थोड़ा ज्यादा या 4 से थोड़ा कम, तो इसमें 0 की वजह से आ गई ना प्रॉब्लम, तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे आरएचएल। अब आरएचएल और एलएचएल से जो आंसर आएगा उसके हिसाब से सोचना है, ठीक है। 16 माइनस 8 प्लस एच स्क्वायर प्लस 8h अपॉन h। अब क्योंकि h को हम लोग क्या माने, वेरी स्मॉल लिखा था, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ये, ठीक है, ठीक है, हमने माना है, ठीक है। h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तभी हमने प्लस h मतलब राइट साइड चले गए थे और माइनस h की वजह से लेफ्ट साइड, तो उसी हिसाब से यहां सोचना है। 8 ये थोड़ा 0.000 करके कुछ नंबर, उसका स्क्वायर और भी छोटा, 8 है, ये सब छोटे छोटे 8 से इग्नोर हो जाएंगे ना, 8 प्लस
कोई बहुत ही छोटा नंबर बहुत ज्यादा, वो इग्नोर। नीचे क्या है, नीचे भी एक छोटा नंबर है, जीरो नहीं एग्जैक्टली, जीरो से थोड़ा सा एकदम, तो 8/0 प्लस ये जाएगा प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट किधर चली गई, पॉजिटिव इनफाइनाइट, LHS। A माइनस एच रखना है तो 4 माइनस एच, 4 पे चेक करें हम लोग। अब देखो 8 प्लस 0 से वही इग्नोरेबल नंबर है, वो हटा देंगे। नीचे क्या है, नीचे माइनस में बहुत छोटा नंबर है, मतलब h बहुत छोटा नंबर है, उसमें माइनस लगा हुआ है, तो 8 वो माइनस की वजह से ये माइनस इनफिनिटी जाएगा। तो RHL जा रहा है प्लस इनफाइनाइट, LHL जा रहा है माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें देखा ना कि हमने डिनोमिनेटर 0 था, इसलिए हमने RHL LHL से आंसर निकाला, वो हम लोग 4 हम रख भी नहीं सकते। ठीक है, बाकी x की वैल्यू 4 के अलावा किसी पे भी पूछा जाता, सीधे तुम रखते आंसर और वो आ जाता सीधे। √8 पे पूछा जाता तो ऊपर 0 तो हो ही सकता है ना, तो आंसर लिमिट 0 आ जाती है। ठीक, h ध्यान रखना, h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। अभी जैसे बोला गया लिमिट x टेंड्स टू 1x² माइनस x प्लस 1/x, ये निकालना है, तो क्या रखेंगे, रख देंगे सीधे, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 1/2। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। ये लिखा है, अब डिनोमिनेटर 0 है, मतलब तुम डायरेक्ट नहीं रख सकते, RHL LHL से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना है कि अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि RHL LHL जो होता है वो हर किसी क्वेश्चन के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन कुछ और भी मेथड्स हो सकते हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जैसे ये वाला है। ठीक है, हमको जिसकी वजह से प्रॉब्लम है उसको ही हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे x के लिए 1 रखूं तो ये 0 होगा नीचे वाला, तो हमको किस तरीके से वो 0 वाला चीज हट जाए कुछ सॉल्विंग करके, तो फिर हम लोग आंसर बता सकते हैं। ठीक, और क्योंकि अभी हम लोगों को देखना है, पर अभी अगर तुमको सॉल्व करना है तो एक बार RHL LHL से तो कर ही सकते हैं। पता है ना 1 नहीं रख सकते, इसमें 1 नहीं रख सकते हैं डिनोमिनेटर की वजह से। अच्छा, तो RHL देख रहे हैं, ये आ गया है ना। सॉल्व करते करते यहाँ पे ये ना, और एच की वैल्यू जब रखी 0 की तरफ तो -1 की वैल्यू आ रही है RHL।
अच्छा एलएचएल तो माइनस ऑफ एच प्लस वन बना और फिर लिमिट रखोगे तो आर एच एल माइनस वन है, एल एच एल माइनस वन है, यानी क्या बोलेंगे आर एच एल इक्वल टू एल एच एल है। तो लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट अगर बोला जाए इसकी तो आंसर होगा माइनस वन। समझ में आया? अच्छा ठीक है ना ये सब? अच्छा अब कह रहे थे कि अगर मान लो कुछ और समझ में आ जाए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या था कि ऊपर वाले के फैक्टर हो सकते थे, ठीक है। अब हमको पता है कि वन तो नहीं रख सकते, वन के आसपास रखना है, लेकिन ये दोनों वैल्यू तो सेम ही आएंगे तब ना, और वो कट जाएगा। अब ये जो बचा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो कट गया ना जिसकी वजह से प्रॉब्लम था। तो रखोगे तो माइनस में। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि तुमको सॉल्व करना है लिमिट। तो अगर तुम्हें आइडिया लग जाए फंक्शन के बारे में कि वो उस पॉइंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जिसके लिए लिमिट पूछ जाए, तो डायरेक्ट रखते हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो आरएचएल एलएचएल से सॉल्व करते हैं। ये भी एक मेथड है। तो इसके बारे में फिर हम लोग अगली क्लास में फिर और देखेंगे कि लिमिट्स में हम सॉल्विंग कैसे करें। मतलब बेसिक कंसेप्ट यही था, इसको समझना ध्यान से, ठीक है।